द ब्यूटिफुल चैप्टर अकॉर्डिंग टू यू सर, इसको पढ़ाइए। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आंखें हैं तो सब कुछ है, आंखें नहीं है तो देखो, आंखों के ऊपर भी आंखें हैं आजकल। दो होते हैं, एक अंधा होता है और एक काना होता है। तो हम लोग देखो ये आपका अभी 2 आंखें हैं, उसके ऊपर से 2 और लगे तो 4 आंख वाले हो गए, ठीक है 12। अब अगर मैं प्रीवियस चैप्टर की अगर बात करते हैं आपका ना, इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस चैप्टर, तो आपने उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा। और अगर हम बात रिफ्रैक्शन की, इफ आई टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन, उस रिफ्रैक्शन में आपने कन्वेक्स लेंस के बारे में आपने यू हैव रेड अबाउट द कन्वेक्स लेंस और आपका कनकेव लेंस के बारे में। और ये भी आपने कहा था कि दिस कन्वेक्स लेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कनकेव लेंस, क्योंकि द इमेज फॉर्मेशन जनरली यू हैव सीन दैट 5 were रियल एंड इन्वर्टेड, 1 was आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट थी आपके। इसमें आपका ये हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज आपने पढ़ा, और साथ ही साथ अगर आपने इंपॉर्टेंट यूजेस अगर आपको याद हो, इंपॉर्टेंट यूजेस बहुत मेरे हिसाब से जितनी चर्चा मैंने इंपॉर्टेंट यूजेस में भी, टेलीस्कोप भी मैंने 2 प्रकार के आपका टेरेस्ट्राइल और आपका बताया था, याद होगा आपको ना। तो ना इसी में द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज, आज तो ऑर्डिनरी कैमरा भी हो तो भी आदमी उसमें मेगापिक्सल ढूंढता है। कितने मेगापिक्सल का है, पढ़ाई में नहीं क्या गए, कितनी मोटी किताब पढ़ी तूने ना, तेरे पास है एंड्रॉइड है, वो भी एप्पल का मोबाइल है। इतना हमने जरूर सिखाया इस कोरोना पीरियड में बच्चों को, बाकी और कुछ नहीं सिखाया। तो सच एस कैमराज आपका हो गया। माइक्रोब्स को देखने के लिए जिस स्कोप का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप्स। सूक्ष्मदर्शी जिसको आप कहते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म या आपका माइक्रोब्स को देखने के लिए। उसके बाद टेलीस्कोप, जो हेवनली बॉडीज है, स्टार्स वगैरह को देखने के लिए आपका नाम जो आते हैं। एंड फिल्म प्रोजेक्टर्स में आपका नाम ETC, ये जितने भी करते हैं आपका नाम दिस These all instruments just works on the principle, कहिए आपका प्रिंसिपल, कहिए ये आपका वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये आप करते हैं, आपका याद रखिएगा, थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ इसमें कई प्रकार के आपके नाम जो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल लेंसेज होते हैं। और इन्हीं आर्टिफिशियल लेंसेस को आप क्या कहते हैं, मैन मेड लेंसेस, ठीक है ना। और ये सब के आपका दिस ऑल आर मेड बाय ग्लास, कांच से मिलकर के बने होते हैं। आपका नाम या मेड बाय या मेड ऑफ, जो भी आप लिखे आपका नाम ग्लास। तो ये छोटी सी आपकी समरी थी पुराने वाले में। अब नाउ वी आर जस्ट कवरिंग दिस टॉपिक, द ह्यूमन आई। एक्चुअल में इसको पढ़ाने से पहले मैं सोच रहा था कि मुझे अगर एक आंख का चित्र बन जाता, अब वो आंख का बनाने में ऐसे करके जरा ये मजा नहीं आता। इसमें भी फिर कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईज यू हैव सीन आपका नाउ नॉर्मली? 2 और 3। कौन कौन सी? ब्राउन, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। किसकी यार ग्रीन किसकी देखी यार तूने? मेरे को भी दिखा दो यार उसकी। तो ग्रीन होती है, ग्रे होती है?
और ग्रे हेजल। हाँ, तो आपने हमारे मोहल्ले में आपने हैव यू सीन द आईज ऑफ माय फादर? तो आज जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो दादाजी जरा आंख दिखाओ कहना गेट से अंदर जाके। अब दादाजी पूछेंगे क्यों बेटा, क्यों दिखानी है? कहना दादाजी जरा मैं ह्यूमन आई पढ़ रही हूँ और उसमें जरा मेरे को करीब करीब पूरे मोहल्ले के बच्चों से लेके बुढ़ों तक की आंखें दिखानी देखनी है कि वो ग्रे कलर की है, ब्लैक की है, या ब्राउन है या ग्रीन है, वो देखिएगा। चलिए ऐसे ही आपको सभी को अपने मोहल्ले में जाके सबकी आंखें तान तान करके देखनी है। तो ना दिस इज कोई बात नहीं। तो जो ह्यूमन आई है आपका ना देखो, दिस इज ऑल्सो वॉश ऑन। ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन के, आपका प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। थ्रो नेचुरल कन्वेक्स लेंस, प्राकृतिक रूप से, क्योंकि आप देखो आंख जब देखते हैं ना आप ये बाहर को, वो बात को हम डिस्कस करेंगे, प्यूपिल क्या होता है, कोर्निया क्या होता है, उस कोर्निया क्या होता है सब, लेकिन ये बल्जिंग आउट पोर्शन देखते हैं आपका बाहर की तरफ। तो देखो नेचुरल कन्वेक्स लेंस की आप बात करते हैं जो आपकी आंखों में होता है, मेड बाय दिस इज ट्रांसपेरेंट लिविंग materials and enable us to see things around us, हमारे चारों तरफ। वाओ, व्हाट ए कलरफुल वर्ड इसीलिए कहते हैं। इसे प्रकृति का आनंद भी लेते हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इतने आपका नाम स्पीसीज हैं हमारे आपका नाम देखो। अगर आदमी भी आप देखें तो आप देखो आपके पूरे शहर में लाखों लोग रहते हैं, आपके स्कूलों में हजारों बच्चे आप पढ़ते हैं आपका नाम, फिर उनका अरे कीर्तांश, दूसरे वाले बच्चे की क्यों नहीं कह देते कीर्तांश? तो अरे रावत सर आ रहे। और वैसे पूरे वर्ल्ड में 7 एक आदमी की 6 फोटो स्टेट कॉपीज होती है, यानी कि कुल मिला के आपके 6 और डुप्लीकेट होंगे। तो आज गूगल में जाके गूगल हमारे 6 डुप्लीकेटों को हमारे सामने पेश किया जाए, और नहीं करे तो गूगल को एंड्रॉइड मोबाइल को वहीं पटक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चलो ऐसा मत करना, लेकिन मम्मी पटक देगी। तो जो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल आपका ना होता है, तो नेचुरल कन्वेक्स लेंस के नीचे जो बना होता है आपका नेचुरल कन्वेक्स लेंस, वो आपका ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल से बना होता है। और अगर ये नहीं होती तो हम इतने खूबसूरत संसार को और इतने अच्छे बच्चे आप लोग बैठे शायद मैं भी नहीं देख पाता। अब आप अच्छे हैं या नहीं है ये आप अपने आप से पहले सजेस्ट कर लेना। तो इसका मतलब आवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या इसको आप यू कैन से दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी आप कह सकते हैं। O for organ and O for optical instruments. Now देखो this is gifted by God. भगवान ने आपको इतने नायाब हीरे से आपको दिया हुआ है। Without eye, all other optical instruments would have no value. अब एक बार के लिए आप इमेजिनेशन करते, इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं। कल्पना आत्मा की आंखें होती हैं। तो यहां पे इमेजिन ये करिए कि किसी आदमी की आंख नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आपका नाम बहुत हैंडसम है, ऐसा लग रहा वाह ये हीरो है, या किसी लड़की को वाह इसने तो पूरे हिंदू फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियों की ऐसी तैसी कर दी।
लेकिन अगर उसकी आंख नहीं हो, उसका दंश जो है ना उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ही एंड सी इज नॉट एबल टू से दिस कलरफुल वर्ल्ड। यू कैन ओनली आपका महसूस। वैसे तो अच्छी बात है, आज की तारीख में आज जितना कचरा पूरे हम लोगों ने कर दिया है उस हिसाब से नहीं। आई वॉज जस्ट लुकिंग आपका वन वीडियो ऑन यस्टरडे नाइट आपका नाम, जब मैं आ रहा था उसके बाद कहीं पे चाय पी रहे तो मैं देख रहा था उनके, तो एक बाबा हरिद्वार में जहां लड़कियां नहा रही थी वहीं जाकर के भाई साहब जो तो दो चार जो आजकल हिंदू को थोड़ा सा उछल जाता रहे हम लोग, तो वो थोड़ा सा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं करके, मतलब मेरा कहने का होता है आंखों का मतलब फ्लावर होता है। फ्लावर आपका नाम देखो, दिस इज द प्लग और ब्रेक में बड़ा अंतर होता है, आपको पहले तो ये पता आपका नाम देखो। तो फ्लावर या जो खूबसूरत चीजें होती है वो सिर्फ अनुभव करने के लिए होती है, नॉट टू टच। समझ गए? तो मन की आंखों से भी वैसे तो सुंदरता देखी जा सकती है। अब आप क्या अपने दिन भर आपने क्या किया, देखो आपने हर चीज देखी, आपने अपने स्कूल के अपने बच्चे, अपने टीचर, अपना जो है किसी की गाली भी सुनी होगी, किसी ने भी आपने जब गाली सुनते होंगे वहाँ यार अंकल एक बड़े बदतमीज है यार, या आंटी गाली दे रही बड़ी बदतमीज है यार, वैसे तो शकल से बड़ी खूबसूरत। वो चीजें कि जब आप घर में अकेले बैठे हुए आपका नाम जो बिल्कुल आप जस्ट यू आर रिकॉलिंग योर मेमोरी, और तब वो आंख आपने बंद की है उस समय देख तो न रहे, तो वो जो आपके मन की आंखों से उस समय आप आंटी और अंकल की अनुभूति कर रहे हैं वो फैबुलस होगी या फैंटास्टिक होगी या बिल्कुल, तो वो चीजों की अनुभूति। तो इसका मतलब कि अगर आंखें नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो ये जो आपका जो चैप्टर है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसमें अपना सबसे पहले आती है स्ट्रक्चर के बारे में, ह्यूमन आई जो हमारी आंखें इसका स्ट्रक्चर कैसे आपका नाम, स्ट्रक्चर के साथ इसकी फंक्शनिंग या इसकी वर्किंग ये आपका कैसी है कराने का। इसमें स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज के बारे में आप पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर कॉमन डिफेक्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ आप एटमॉस्फेयर रिफ्रेशन। अब मैं आता हूँ पूरा, अगर आपने इसको कर लिया हो तो मैं ह्यूमन आई पे आपका नाम आ जाता हूँ। कई बार आपने लोगों को, अभी तो आप बच्चे हैं लेकिन कई बार हो सकता कि आपने सुना क्या ऐसा देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। हो सकता कि दीज वर्ड्स परहैप्स यू हैव हर्ड, आपका नाम पता चला कि किसी माँ बाप का एक छोटी एज में बच्चा एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, या उसके सामने कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जो वास्तव में नहीं होने चाहिए थे, तो उस समय आपका ऐसे वर्ड्स भी निकलते हैं। देखो आपका नाम तो दिस बाय। अब मैं ह्यूमन आई की बात कर रहा हूं आपका ना, देखो तो जो इसका ह्यूमन आई का आपका ना द मेन पार्ट आपका बेसिकली होते हैं। अगर आप मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आई की आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपका ना कॉर्निया, जिसका आपको कैपिटल सी से आप डिनोट करते हैं। आइरिश आपका कैपिटल आई से इसको आप करते हैं। Now third, pupil, pupil कैपिटल पी से आप इसको करते हैं आपका नाम। उसके बाद आपका नाम सिलेरी मसल, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आंख है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपका नाम, कैपिटल एम से आप। उसके बाद आपका नाम कन्वेक्स लेंस है तो कोई बात नहीं, कन्वेक्स लेंस आपका नाम, इसको आपका कॉर्ड आई लेंस भी यू कैन से दैट आपका नाम आपका। तो आई लेंस है तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल आपका आपका। उसके बाद आपका नाम रेटिना, दिस इज आर से आपका। इसके बाद आपका नाम ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स आपका वी से। इसके बाद आपका नाम आई बॉल, ये आपका देखो नाम, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी पे हम चर्चा करते हैं, ये सब कुछ इसी के अंदर आपका आएगा। तो ना द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली
जो आई बॉल होती है अप्रोक्सीमेटली आपका नाम देखो स्फेरिकल इन शेप, having a diameter d is equal 2.3 सेंटीमीटर की होती है आपका नाम देखो डायमीटर। तो जो आप बेसिकली अब मैं यहाँ पे जो आप ये देखते हैं आपका देखो आई बॉल, आई बॉल, तो ये आई बॉल का जो आपका नाम ये जो ये आपका डायमीटर होगा ये 2.3 सेंटीमीटर का होगा। तो रेडियस की बात करेंगे तो d/2 आपका हो गया। देखो आपका नाम ये आपका कितना हो गया 1.15 सेंटीमीटर का हो गया। ये सिर्फ अनुमान करने के लिए मैंने इसका रेडियस निकाला। आपका नाम देखो जैसे अब आपके आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ आई की अगर आप बात करते हैं तो ये आपने किया यहां से हल्का सा, आई एम नॉट आर्टिस्ट नहीं हूं लेकिन फिर भी तो ये जो आगे वाला दिस पार्ट है इसको आप हल्का सा ज्यादा कर्वेचर भी ना करें तो आपका देखो ये आपका ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको देखो ना देख सकते हैं। तो दिस पार्ट विच यू आर लुकिंग आपका नाम देखो दिस ये वाला पार्ट जो आपका नाम जो कनकेव बल्जिंग आउट पोर्शन जो देख रहे हैं दिस बल्जिंग आउट पोर्शन इज सी। सी इज व्हाट एग्जैक्टली हो गया। इसके अंदर ये देख लीजिएगा ये आपके स्कूल टीचर्स के हैं सारे चमचे, कितनी अच्छी एजुकेशन देते हैं कि इनको बेचारों को दोबारा यहाँ पढ़ने की जरूरत पड़ रही है अपने स्कूल टीचर को। दिस इज कॉल्ड योर आई। आई मीन्स आयरिश। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो आपका यहाँ पे दिस वन क्वेश्चन यहाँ आ रहा है, ये देखो आपका ठीक हो गया। ये आपका दिस ये आपका हो गया दिस इज एल। एल का मतलब लेंस, लेंस ठीक हो गया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पोर्शन दिस इज पी। जो इतना गैप देख रहे हैं ना यू आर लुकिंग अ गैप आपका नाम देखो इतना ये आपका दिस द प्यूपिल। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे यहाँ एक चीज और होती है आपका नाम देखो दिस एक्वस हैमर। बाकी सब में बात को आपको बताऊंगा। दिस एक्वस ह्यूमर HOUMOUR है दिस एक्वस हैमर। ये इधर जो ये आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ देख रहे हैं या इधर से आप देख रहे हैं दिस इज देख रहे हैं ये आपका मेरे हिसाब से ये आपका सिलेरी मसल, इसीलिए एम डैश कर दिया देखो सिलेरी मसल। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आई लेंस है आपका नाम देखो दिस इज क्लियर। अब आपका देखो ये हो गया चलो आप लोगों के चक्कर में
मुझे भी आज आई बनाने का मौका मिल गया। अगर पुराने वीडियोस मेरे नहीं बने हैं पिछली बार के, तो दिस ये जो आप यू आर लुकिंग दीज आर नोन एज ऑप्टिक नर्व्स। ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गए आपका नाम। द गैप इन बिटवीन, ये आपका नाउ इट्स लुकिंग आपका नाउ यू आर, इसको थोड़ा सा जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट नैरो। ये आपका नाउ देखो दिस, तो ये जो आप देख रहे हैं गैप, दिस गैप इज नोन एज आपका, दिस इज कॉल्ड योर ब्लाइंड स्पॉट। इसको आपका ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं आपका नाम देखो दिस। ये ऑप्टिक नर्व आपकी हो गई आपका नाम देखो दिस। यहाँ पे दिस इज आर, यहाँ पे आर इज सिग्निफिकेंट ऑफ दैट इज द रेटिना। और इस पूरे के बीच में अगर आप देख रहे हैं, इस गैप के बीच में आपका ये जैसे एक्वस ह्यूमर यहाँ पे होता है, इसमें आपका विट्रस, दिस VITREOUS, दिस द विट्रस ह्यूमर आपका नाम इसमें होता है। इनके बारे में ये एक, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ आपका नाम, दिस इज ये था। तो डायग्राम ऑफ जो ह्यूमन आई कहते हैं बेसिकली, ये थोड़ा सा, ये तो मैंने सिलेरी मसल के लिए ये आपका, ये इसको ऐसे मत, अगर आप इसको ऐसा ना हो, ये आई सिर्फ यहीं से यहीं तक ही आपका। तो सिलेरी मसल्स के लिए मैंने कहा था, बल्कि सिलेरी मसल को मैं अगर यहाँ पे M डैश आपका M इज इक्वल टू M, इसको भी आपका सिलेरी मसल, ये भी M का मतलब सिलेरी मसल, ये आपके सामने, ये आपका नाम क्लियर है, ठीक है। डू इट अगर आपने बनाना हो, या आपका नाम, या आपने समझ लिया हो, जो भी आप समझो। क्योंकि जब एक बार आप ऐसे करेंगे ना, तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास इंटरनल असेसमेंट आज आपका आजकल आपके पास है, हो सकता है आपका एग्जामिनर है, उन्होंने कहा यार जरा मुझे आंख बना करके दिखाइए अपना, जस्ट हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द आई अपना, यू शो मी द स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो स्ट्रक्चर का मतलब बेसिक इट्स नॉट आपका ब्यूटीफुल, वो तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक आपके हाथ का जो कर्वेचर होगा, जो आपका ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब दिन में एक, पूरे एग्जाम में, पूरे एक दिन में, पूरे साल में एक बार अगर आप आई का स्ट्रक्चर बनानेंगे तो हो सकता है यू कैन फॉरगेट द स्ट्रक्चर हाउ यू हैव टू मेक द आई। तो इसलिए घर में जाकर के एक दिन पूरा आप इससे, अब उसके बाद तब मैं इसमें लिखवाता हूँ आपका नाम। ऑन करिएगा जरा उसको, अब इस चैप्टर को मेरे हिसाब से पढ़ाने का जो मुझे अपना एक लगता है, एक तो किताब के थ्रू पढ़ाना, और एक क्या है इसमें जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर का मतलब कि जिसको आप कहते हैं चैप्टर एट ए ग्लांस। वैसे मैं फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आपका पढ़ाता था पहले, हालांकि उसके वीडियो मैंने पुराने नहीं बनाए हैं, क्योंकि बनाए होते तो आज बैठ के खा रहा होता, 2 साल पहले अगर बनाए होते तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी बाहर, क्योंकि ज़रूरत उसी समय थी, अब नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब जैसे आपका ये आपने बना दिया, अब इसको पढ़ने से क्या है, जो पूरी किताब के जो आपको मैं पढ़ाऊंगा उनको मद्देनजर रखते हुए करीब करीब इसमें 41, 42 या 43 आपके बेसिकली आपके क्या होते हैं, इनमें पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को पहले मैं क्या करता था, लिखा देता था। अब 43 होने का मतलब क्या हो गया कि 10 पॉइंट्स हैं, एक दिन 10 लिखा दिए, अगली बार हो सकता है 25 भी लिखा दो, वो टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है आपका नाम देखो। तो जैसे अब चैप्टर एट ए ग्लांस का कि पूरे चैप्टर को एक नजर में आप कैसे पढ़ोगे, आप समझ रहे, तो आपका नाम देखो। इसका मतलब जैसे अभी आपने जो फर्स्ट पॉइंट किया, तो ना इसका मतलब देखिए, द ह्यूमन आई इज one of the most valuable and sensitive sense organ
which nature has endowed, E-N-D-W-O, E-N-D, this is E-N-D-O, this is O-W-E-D, endowed on us to see the wonderful, this is wonderful world of light and color. ये हुआ इसका मतलब। पहला पॉइंट, जो आपकी ह्यूमन आई है, इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्युएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है आपका। आपने कभी देखा होगा कि आप देखते ही अब देखो वो मच्छर आ गया, इसको मार दो, आप किसी चीज को सेंस कर रहे। अब आंखें तब भी अगर आप कोई जरूरी दे तवे में हाथ लगाओगे तो आंख की क्या जरूरत है? क्या कहते हैं उसको, उस प्रॉपर्टी को, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तवे को जैसे गर्म चीजों को टच कर देते हैं, जल गया है, रिफ्लेक्स एक्शन, और वैसे सेंसेशन। और मैंने आपको टच किया, मैंने कहा आपको तो बुखार है, ब्यूटीफुल। सेकेंड पॉइंट है, देखो आपका, आवर आईज हैव लेंस सिस्टम। हमारी आंख में आपका लेंस सिस्टम होता है फॉर्मिंग एंड inverted real image on a light sensitive screen inside the eye is called रेटिना। रेटिना की डेफिनेशन भी आ गई, तो चैप्टर एट ए ग्लांस में ये चीजें होती है आपका। देखो ना, तो देखो, द आई हैव ए लेंस सिस्टम। आई का अपना एक लेंस सिस्टम होता है फॉर्मिंग, जो बनाती है इन्वर्टेड, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्स लेंस में 5 इमेज फॉर्मेशन क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप देखो, इमेजेस ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे, जो आई की आंखों पे होता है, जो ये रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव जो स्क्रीन होती है, दैट इज कॉल्ड द रेटिना। रेटिना कहाँ है? रेटिना बताइए। ये वाला पोर्शन होता है रेटिना का जी। उसके बाद था, ये भी आपने बोल दिया, द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली spherical, R है spherical, आपका नाम देखो, दिस इज इन शेप with a diameter of 2.3 centimeter, जो पहले शुरुआत में आपका लिख दिया था। द कॉर्निया, जो कॉर्निया है, एंड जो नीचे आप देख रहे हैं आपका दिस इज दिस aqueous humor, आपका नाम देखो, दिस इज एक्स एज ए लेंस। ये आपका कॉर्निया और aqueous humor आपका लेंस की तरह आपका काम करता है, देखो, एंड प्रोवाइड most of the refraction for the light rays entering. Now this is the eye के अंदर
जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके इंटर करती है तो उसको कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर ही होते हैं जो आपका लेंस की तरह काम करते हैं और आपका नाम मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका जो आंख के अंदर है उसको प्रोवाइड करने का काम यही करते हैं। आपका नाम इसके बाद द क्रिस्टलाइन लेंस प्रोवाइड, जो क्रिस्टलाइन प्रोवाइड्स द फाइन एडजस्टमेंट, जो बहुत ब्यूटीफुल आपका एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, एन आई की फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट करते हैं उसको जो क्रिस्टलाइन, ये आपका एक क्रिस्टलाइन आपका नाम दिस द लेंस आप इसको क्या करते हैं आपका नाम ये प्रोवाइड करता है। आपका नाम देखो दिस द रिक्वायर्ड नाउ टू फोकस objects situated at different distances at the retina। अगर कोई क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन पूछे तो आपका नाम देखो ये होगा। इसके बाद आइरिश की बात आप करते हैं। आइरिश आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल, जो पुतली होती है उसको आपका, एंड दस रेगुलेट, और फिर आपके रेगुलेट्स करती है आपका नाम देखो रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट entering the eye through the pupil। आइरिस का काम क्या है कि कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को आपका नियंत्रण करती है। इस प्रकार से ये आपका जो लाइट के अंदर आपका जो अमाउंट आपका लाइट की जो आपके एंटर करती है आपके उसके अमाउंट को रेगुलेट भी करती है आपका नाम आई थ्रू द प्यूपिल के थ्रू आपका नाम होगा। इसको क्या करता था पहले मैं लिखाता था और बच्चों को कहता था आप इसको जो है समझ लो, पहले समझ लो और लर्न कर लो, रटना नहीं है किसी चीज को, समझना है। आपकी अंडर्स देखो 3 रीड राइट एंड अंडरस्टैंड 3 चीजें होती है। तो बेहतर जब आप उसके नोट्स को नोट्स बनाएंगे आपको और चीजें आपकी बेहतर आने लगेगी। तो तब जाकर के जब ये पॉइंट्स लिखा लेता था मैं उसके बाद तब उनको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता था तो बच्चे को समझ आता ना। तो 7th में द रेटिना इज अ डेलिकेट membrane having an extremely large number of light sensitive cells. These cells gets activated upon illumination. I here this is the ILLUMI illumination and generate electric signal. आपका electric signals which are sent via brain, जो brain के थ्रू अपन which is sent to brain, sorry this is the via the optic nerves के थ्रू आप बना देखो this। So the brain
interprets these signals and process the information, या processes लिख सकते हैं आप, PROCESSES, processes the information so that we perceive, CEIV होना चाहिए, perceive, this is the perceive objects they are. तो देखिए, रेटिना एक बहुत ही डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है, हैविंग एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें कि आपका कई संख्या में आपका ना लाइट, आपका ना लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. ये सेल्स का काम आपका एक्टिवेट होना है, और ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब एल्यूमिनेटेड आपका एल्यूमिनेशन इसमें होती है, और उसके बाद एल्यूमिनेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आपका जनरेट करते हैं, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके ब्रेन को भेजे जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, और उसके बाद ब्रेन आपका इसको ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेट्स का मतलब उसको बताता है कि दीज सिग्नल्स को, कि प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे आपने प्रोसेस करनी है एज टू द परसीव ऑब्जेक्ट दिया, कि जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में व्हाट दे आर, वो है क्या. अब आप सेब देख रहे हैं तो सेब को ये थोड़ा का केला, हाँ ये जरूर था कि बचपन में अगर हम आपको सेब दिखाते हैं घर से, तो कहते बेटा दिस इज बनाना, दिस इज बनाना, दिस इज बनाना, और जब आप 2 साल के हो जाते ठीक ठाक से मम्मी गोद में पकड़ के आपको ले जाती है फ्रूट वाली दुकान, मम्मा बनाना, सेब को देख के कहते हैं ये देखिए. इसके बाद 8th पॉइंट अपना, द आई लेंस, जो आई लेंस होता है इज कंपोज्ड ऑफ ए fibrous jelly like material. its shape इसका हमेशा कर्वेचर होगा, याद रखिएगा. its shape या कर्वेचर दोनों ही लिख सकते हैं आपका. its curvature can be modified, आप इसको कर्वेचर को आपका मॉडिफाइड कर सकते हैं बाय द M का मतलब व्हाट इज M? जी, दैट इज अ सिलेरी मसल. इन सिलेरी मसल से आप इसको आपका मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड मॉडिफाई के लिए कंसिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप जो आपका होगा द फोकल लेंथ या पावर भी आप इसको कहते हैं, द फोकल लेंथ और पावर ऑफ आई लेंस इज चेंज्ड. तो इससे आपका ना ये आपका फोकल लेंथ है, पावर आपका ना इसको चेंज कर सकते हैं. इसके बाद व्हेन द सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स्ड होते हैं, सोना द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, उस समय जो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती है आपका, देखो. एंड द लेंस इज देन सेट, तब उस लेंस को आप क्या कहते हैं? आपका नाम देखो, टू बी थिन. जी हाँ जी, जोर थोड़ा पड़ रहा उसमें. इन दिस कंडीशन, एक मिनट सर, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आपका वन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आप
दूर की वस्तुओं को आपका देख सकते हैं। अब आप जैसे मैं हूं, अभी आपका देखो, मेरी आईज को आपका देखो, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई प्रेशर ही नहीं। मेरे तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रेशर में, तो खाली बोल रहा हूँ। तो जिस समय आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं तो थिन होती है, मतलब उनको, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और रियरफेक्शन वाली पोजीशन नहीं होती उसके ऊपर, उस केस में। बाकी जो अभी तो मैं सिर्फ आपको इसको चैप्टर एट ए ग्लांस कर रहा हूँ। अभी जब मैं इसको डिटेल बताऊंगा तब जाकर के, अभी मैं घुस नहीं रहा हूँ अंदर, अभी थोड़ा ही घुसा हूँ, 20% 25% की आप घर जाकर के इसको पढ़ लो। और आप कहते नहीं सर, आप इसको कहाँ चैप्टर एट ए ग्लांस की बात कर रहे हैं, आप इसको पूरा पढ़ाई दो, तो मैं वैसा काम नहीं कर सकता। क्या कहते हैं आप बताइए जी, कैसा लगता आपको? विच वन फेवर टू यू, चैप्टर एट ए ग्लांस बताऊं या धक्का मार दूं उसको? और दोनों, तो दोनों में तो 2-3 दिन तक इसको लिखा नहीं पड़ेगा मुझे। 12 आज आप घर पे जाकर के सोच लीजिएगा। और ये फिलहाल आपका नाम, ये आपका 9 पॉइंट्स हो गए। 1 मिनट, 1 पॉइंट और लिखा दो, क्योंकि 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 का वैसे भी आपने देखा होगा, 3 बार जब आता है तो बड़ा मजा आ जाता है। क्या कहीं देखा आपने? कलरफुल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, आपने कहीं ऐसा कलरफुल कहाँ देखा ऐसा? बताओ। अब तो ऐसा शर्मा रहे हो तुम लोग, जैसे शर्मा तो तुम में से कोई है नहीं, तो फिर शर्माने की बात क्या है? एट द टाइम ऑफ लुकिंग एट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, जब आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, आपका नाम देखो जैसे, तो ना द सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स होती हैं ऑफ आई की, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उस समय। आपका देखो ना, दिस इज द एंड आई लेंस assumes a more rounded, उस समय इसका more rounded आपका शेप हो जाता है आई का, आप आई एज्यूम करने लग जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप जो फोकल लेंथ ऑफ एन आई होगी, जो आई की जो फोकल लेंथ होगी, ये आपका नाम आई लेंस, ये आपका डिक्रीजेस एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली फोकस्ड, दिस इज एट द रेटिना, उस समय आपका नाम ये बिल्कुल रेटिना पे आपका नाम क्लियरली फोकस हो गया, ये आपका नाम है। तो इन 10 प्रॉपर्टीज को आप देख लीजिएगा, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन आई है, अच्छा चैप्टर है। और जनरली क्या होता है, देखो बेसिकली द चैप्टर विच यू आर अपना रीडिंग, उसको पहले अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि आई सबके साथ जुड़ा हुआ है। आपने बोला कि आई वैसे भी ह्यूमन आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन की बात की आपने, तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।